हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सम आयनिक क्रिस्टल या सॉलिड। ठीक है, सॉलिड या फिर हमसे क्रिस्टल। ठीक है स्टूडेंट, आज हमें आयनिक सॉलिड के क्रिस्टल्स को पढ़ना है। ठीक है, पहले तो हम इन्हें कैटेगरी कर लेते हैं, कैटेगरी में बांट लेते हैं कि हमें इन्हें किन किन आयनिक के क्रिस्टल पढ़ने हैं, कौन कौन से इनमें से। ठीक है, इन्हें दो तरीके की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है बेटा, एक होता है आपका ए बी टाइप और एक होता है ए बी टू या A2B टाइप। ठीक है, अरे बस हमने ए बी टाइप में क्या होता है, इसमें एक ही कैटायन होगा और एक ही एनायन होगा, यानी कैटायन और एनायन का रेशियो क्या आएगा बेटा, 1:1। कहीं अगर 8 और 8 लिखा होगा तो भी कट के क्या आएगा, 1:1। 6 और 6 लिखा होगा तो 1:1। ठीक है, इस तरीके से आपको जो मैंने टेबल दी है उसमें ऐसा दे रखा है। उसके बाद AB2 और या तो A2B। तो इसमें क्या है, इसमें कैटायन टू एनायन रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा 1:2। ठीक है, इसका आएगा 2:1। ठीक है, समझ में आया। ए बी टाइप क्रिस्टल्स भी उसे 3 तरह से हमें पढ़ने हैं। ये 3 तरह के होते हैं। इसमें ऑलमोस्ट वैसे टाइप के सारे क्रिस्टल आ जाते हैं जो इस टाइप के होंगे। ठीक है, तो क्योंकि क्रिस्टल अलग अलग है तो इन्हें हमने कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो कौन से, पहला है बेटा NaCl टाइप क्रिस्टल, नेटिव क्रिस्टल टाइप। ठीक है, सेकंड है आपका CsCl2 टाइप और ये है आपका ZnS टाइप। ठीक है, अब देखो इसके क्रिस्टल्स स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और इनके जैसे जितने होंगे, मतलब इनके तरह जितने होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर ये है आपका बेटा कैल्शियम क्लोराइड। ये तो आपको पता है ना, सीजियम क्लोराइड। कैल्शियम मुझे ये दिखा है, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, सीजियम क्लोराइड है, इसकी भी अलग कैटेगरी बना दी गई है क्योंकि इसका अलग स्ट्रक्चर भी अलग होता है, मतलब सबके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं तो इसीलिए जो है इसकी भी अलग एक कैटेगरी तैयार करी गई। ZnS क्या है, इसका भी क्रिस्टल भी अलग होता है, इसलिए इसकी भी एक अलग कैटेगरी तैयार कर दी गई है। क्लियर होगी बात। अब देखो क्या है, 3 कैटेगरी तो बना दी, कौन कौन सी बनाई, NaCl, CsCl यानी सीजियम क्लोराइड और जिंक सल्फेट, और इसके जैसे जितने होंगे उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू मैं नीचे आपको बता दूंगी। तीनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, लेकिन तीनों में ए बी टाइप क्रिस्टल बन रहा है। देखो ए बी यानी एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन। ठीक है, और रेशियो भी इनका क्या आ रहा है, 1:1, 1:1, 1:1। ठीक है, अब सेकंड है बेटा आपका AB2 या A2B। ठीक है, इसमें जो आता है आपका AB2 या A2B, इसमें जो आता है बेटा, तो इसमें क्या है, ये 2 टाइप्स के होते हैं ना, मैंने अलग दिखाया। तो इनके एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, मैंने इसी को अलग करके लिखा था, खोला था यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ कि जो ये है ये 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, ये वाले ना, तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक तो है CF2 और एक है बेटा Na2O। ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और इसे क्या कहते हैं, एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आ रही है बात समझ में, एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये है क्या है आपका कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, टाइप ऑफ क्रिस्टल, और ये है आपका सोडियम ऑक्साइड, सॉलिड डाइऑक्साइड टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, अब ये आप देखो, इसमें देखोगे 1:2 है और इसमें देखोगे 2:1 है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कि ए बी टाइप आयनिक क्रिस्टल, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं NaCl को। किसको पढ़ेंगे, NaCl को। ठीक है, तो ये तो बेटा आपका हो गया ए बी टाइप में हम क्या पढ़ेंगे, ए बी टाइप आयनिक क्रिस्टल्स। ठीक है, इसे हम सॉलिड भी कह सकते हैं, आपको पता है आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले NaCl टाइप। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। अब पहले एक बार हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है क्योंकि ये आयनिक क्रिस्टल है तो मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, यहाँ कैटायन होते हैं और एनायन होंगे। ठीक है, जैसे Na
आपको पता है क्या है, कैटायन, ठीक। और एनायन क्या है बेटा, एनायन कैटायन क्या है, Na, और एनायन है आपका Cl माइनस, ठीक है। ये होता है साइज में आपका छोटा यानी स्मॉल साइज, और ये होता है साइज में बड़ा यानी बिग साइज, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि स्मॉल साइज के जो होते हैं वो क्या करते हैं और बिग साइज के क्या करते हैं, ठीक है। तो जो साइज में बड़ा होगा यानी Cl माइनस वो बनाएगा पैकिंग, क्या बनाएगा, पैकिंग, ठीक है। और जो साइज में छोटा होगा यानी Na+ वो होता है क्या, वॉइड्स में, कहाँ होता है, वॉइड्स में। मैंने बताया था कि एक डिब्बा लो, उसमें जो है एग्जाम्पल बताया था उसमें लड्डू रख दो, ठीक है, और लड्डू वहाँ रखने के बाद तब भी थोड़ा बहुत वॉइड रह जाता है, तो उस वॉइड में हम क्या रख देते हैं, बादाम। आ रहा था एग्जाम्पल, दिया था मैंने पिछली बार आपको, वही, ठीक है। तो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ये ध्यान रखना, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, अदरवाइज यही रूटीन फॉलो होता रहेगा हमेशा, यही वाला, ठीक है। याद रखना ये जनरली केस है, ठीक है, मतलब 99% यही होता है, 1% एक्सेप्शन तो होते ही हैं, ठीक है। वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। कैटायन एनायन पैकिंग बनाता है, मतलब वो सॉरी कैटायन जो भी है आपका एनायन है वो पैकिंग बनाता है, और जो कैटायन है वो वॉइड्स होते हैं। और वॉइड आपको पता है या तो टेट्राहाइड्रल वॉइड होते हैं, क्या होते हैं, और या फिर 3D में ज़्यादातर हमने कौन कौन से वॉइड होते हैं, टेट्राहाइड्रल, ठीक है। आपने 3D में पढ़ा टेट्राहाइड्रल, और क्या होते हैं, ऑक्टाहाइड्रल होते हैं। ये आपको याद रखना है कि इसके अलावा वॉइड के क्रिस्टल नहीं होते। आ रही है बात समझ में, इसके अलावा वॉइड के क्रिस्टल्स नहीं होते। सबसे पहले जब हम NaCl को पढ़ेंगे तो NaCl का पहला पॉइंट जो है वो हम मतलब ये NaCl हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। मैंने आज आपको जो इसके टाइप है, मतलब जो मैंने ये पढ़े ना कि NaCl, CaCl2 ये सब, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने आपको एक टेबल दी है, उसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, डायरेक्ट लिखा हुआ है उसमें कि मतलब NaCl का शेप कैसा होता है और क्या है, उसमें कितना रेशियो आएगा, ठीक है, वो आपको लिखा हुआ है। और उसको मैं थोड़ा सा ओपनली आपको सही से बताऊंगी, ठीक है, वो आपको डायरेक्टली लिखा हुआ है वहाँ पे। आप लोगों को मैंने नोट सारे प्रोवाइड करा दिए, उसमें से कुछ पैरामैग्नेटिक है जो आपकी फिजिक्स से रिलेटेड करेंगे, ठीक है, और कुछ आपके जो है आगे भी मिलेंगे, जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर है, ये सब आपका फिजिक्स में भी करता है और केमिस्ट्री में भी करता है, ठीक है। आगे हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ पोर्शंस आपका इसी का मिलेगा जो अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है कोशिश यही करिएगा, नोट्स सारे कर लीजिए। आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो गए हैं, मतलब इसके चैप्टर 2 के पूरे नोट्स मिल चुके हैं। कुछ थ्योरिकल हैं और कुछ जो हैं समझाने वाले हैं। थ्योरिकल वाले जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर आपको खुद समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है इतना वीडियो है, उसके बाद मैं आपको जो है नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी, ठीक है, वो आपको NaCl और इसके सारे हम टाइप्स पढ़ेंगे उसमें, ठीक है, मतलब जितने भी टाइप्स हैं ना ये सारे पढ़ेंगे। नोट्स अपने कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आज हो सकता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं भी है, अगर आप लिखोगे तो कर लोगे आराम से, क्योंकि क्लास में जब हम लेते हैं तो इतना तो कर ही लेते हैं, ठीक है। 3 चैप्टर 3 पन्ने तो हो जाते हैं दो पीरियड में, ठीक है, तो इतना तो आप कर ही लोगे आराम से। तो इतना क्या होता है बेटा, ये तो अब आपका हो गया आयनिक क्रिस्टल स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और टेबल जो मैंने दी है वो आपके सिलेबस में, उनको देख लेना, क्योंकि जो अब हम पढ़ेंगे अगर आपने टेबल याद रख रखी है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ भी पढ़ लिया। अब हम इतना जानेंगे कि NaCl में जो है क्या होता है, कौन सी फेस सेंटर्ड टाइप की होती है, टाइप्स के होते हैं, या बॉडी सेंटर टाइप के होते हैं, या कैसे वो सेट होते हैं, NaCl कहाँ होते हैं। जैसे आपका ये है, मैंने ऐसे हाईलाइट हल्का कर दे रही हूँ, जैसे आपका क्यूब है तो क्यूब में जैसे Cl है, यानी जितने H होंगे उतने Cl होंगे। तो यहाँ पे जैसे बेटा आपके क्या है, फेस सेंटर्ड में लागू होगा ना, तो फेस सेंटर्ड में क्या है, जितने कॉर्नर्स पे होते हैं और फेस पे होते हैं, तो यहाँ पे सब पे क्या रहेंगे, Cl रहेंगे। अब Na कहाँ रहते हैं, Na मैंने बताया था क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होते हैं या ऑक्टाहाइड्रल के बीच में होते हैं ना, वो वॉइड की जगह पे होते हैं। तो वॉइड की जगह पे आपने पढ़े थे ना, जैसे टेट्राहाइड्रल था तो नीचे था ना, वॉइड की जगह पे तो था, तो हम इन्हीं को कहाँ करेंगे, फिर वॉइड की जगह पे करेंगे, ठीक। ये हल्का सा मैंने हाईलाइट किया है आपको नेक्स्ट टॉपिक के लिए, ठीक है। तो जो है इसको हम पढ़ेंगे आगे की साइड, क्योंकि बहुत टाइम है और फिर उसमें मतलब बहुत लंबा है, और इनको हम एक साथ थोड़ा क्लियर करेंगे ना तो समझ में अच्छा से आएगा, है ना, क्योंकि जो है ये रिलेट करते हैं आपस में थोड़ा। तो अगर मैं जब भी वीडियो डालूंगी तो जो है ज़्यादातर जो है एक साथ डालूँ, ताकि आप लोग तुरंत कंटिन्यू पढ़ लो, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना।
ठीक है। तो ओके बेटा, ध्यान से पढ़िए और प्लीज़ क्लास में पंचुअलिटी ज़रूर दिखाइए, इंटरेस्ट दिखाइए। आप लोग क्लास में किसी भी टीचर्स के लिए अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, गिने चुने 4-5 बच्चे आते हैं बस, ठीक है। कोशिश करिए, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करिए, टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये तो मैं आपसे कह ही सकती हूँ, आगे आपकी इच्छा है, ठीक है। तो कोशिश यही करिए और पढ़ाई अच्छे से करिए।